नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट अपने एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने फिर आया हूँ। ओम प्रकाश राजभर बहुत ही चर्चित नाम है। उत्तर प्रदेश राजनीति में, देश की राजनीति में ये पिछड़े दलित शोषित वर्ग की राजनीति करते हैं। इस राजनीति के साथ ये अपना सीट को रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, राजनीति में बने रहने की कोशिश करते हैं, या ये सही मायने में इन पिछड़े दलित शोषित लोगों की राजनीति करते हैं। अभी तक इनका जो रहा है, जिस तरह से इन्होंने राजनीति में काम किया है, राजनीति में अपनी जगह बनाई है, उसमें आज तक इनका कोई पर्सनल विचार समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। अगर किसी से अलायंस करते हैं तो उसका मकसद क्या होता है, और मकसद इनका सही में इन वर्गों का उत्थान करना है, इनके बारे में सोचना है, या कि अपनी पर्सनल अपने और अपने पुत्रों को सेट करने का इनका मकसद है, जैसे और जातिवादी पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां करती आई हैं। एक इस परिदृश्य में 2017 के बाद इनका नाम उभर के आया। पहले ये बसपा में प्रभारी हुआ करते थे, जिला प्रभारी हुआ करते थे। बसपा की नैया डूब गई। नैया डूबने के बाद ये उनका साथ छोड़े और अपना एक पार्टी का शुभारंभ किए, सुभाषपा। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पर्सनली, और इनके पुत्र महासचिव हैं। ये भी पुरानी पार्टियों की तरह ही एक पारिवारिक पार्टी है, और ये अपने हित को ही अधिक सर्वोपरि रखती है। ये अभी तक के इनके कामों से, इनके गठबंधनों से और गठबंधन तोड़ने की कारणों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं यही होता है कि ये खुद अपने और अपने परिवार का ही भला करने के लिए गठबंधन करते हैं, राजनीति करते हैं, या जो भी करते हैं। आइए आपको हम बताते चलें कि 15 सितंबर 1962 में इनका जन्म वाराणसी के जहूराबाद विधानसभा के ही एक गांव में हुआ था। शुरुआती दौर में जब ये राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे तो काशीराम के कैडर में जाना होता था इनका, और बनारस एरिया के बहुत ही मानिंद बसपा कैडर में इनका नाम था। काफ़ी दिनों तक बहुत ईमानदारी से इन्होंने बसपा के लिए काम किया, बसपा के लिए कैडर तैयार किए, बसपा के लिए लोगों से घूम घूम मिले। बाद में बसपा को इन्होंने छोड़ा। छोड़ने के बाद अपना इन्होंने राष्ट्रीय सुभाषपा पार्टी का गठन किया। सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी। 2017 में भाजपा के साथ गठबंधन करके विधानसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा और विधायक बने जहूराबाद से, और वहाँ की चर्चित विधायिका सैयद फातिमा को इन्होंने हरा दिया। हरा के विधायक बने, और विधायक बनने के बाद इनको भाजपा ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दिया और पिछड़ा वर्ग विकास मंत्रालय के बने मंत्री। राज्य मंत्री बन जाने के बाद 2 साल बाद 2019 में इनके कुछ पर्सनल वजहों के कारण, भाजपा कहती है कि ये कुछ और मांग करते थे अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बातों को लेके, और ये कहते हैं कि मैं अपने एजेंडा पे काम कर रहा था और एजेंडा पूरा नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने भाजपा को छोड़ दिया। और फिर 2022 तक ये लड़ते रहे भाजपा से, और सपा के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया। 2017 के बाद 2022 में फिर विधानसभा चुनाव आई, और इस बार रहे समाजवादी पार्टी के साथ। भाजपा को खूब कोसते रहे, गाली देते रहे, और उसके बारे में जितना भी दुष्प्रचार करना हो इन्होंने किया। और 2022 बसपा सपा गठबंधन में फिर विधायक बने। 18वीं विधानसभा का चुनाव में फिर विधायक बने, लेकिन इनसे समर्थित सपा को केंद्र राज्य में सरकार नहीं बन नहीं पाई। सरकार न बन पाने के कारण इनका फिर एजेंडा पूरा नहीं हुआ, और ये कुछ ही दिनों के बाद, चुनाव परिणाम आने के कुछ ही दिनों के बाद सपा से गठबंधन तोड़ लिया। सपा से गठबंधन तोड़ के फिर ये भाजपा में डोरा डालना चालू किए। 8 महीने 9 महीने का एक पीरियड था जिसमें चुनाव के पिछले 1 साल जो समय था उसमें इन्होंने भाजपा, योगी, मोदी, अमित शाह को अभद्रता की सारी सीमा पार कर दी है। फिलहाल ये उनकी भाषा ही है। अब वो समाजवादी पार्टी को उसी भाषा में कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं।
बस मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने बोला कि चल सन्यासी मंदिर में, गाना गा के अपने रैलियों में बोला करते थे। बाद में उनको बोले कि हम योगी जी को भीख मांगने की ट्रेनिंग की जगह पे भेज देंगे। अमित शाह को भी इन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई और मोदी को भी इन्होंने मोदी विरोध में एक लहर पैदा करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। सरकार इनकी समर्थित सपा की सरकार नहीं बनी और फिर भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा समर्थित मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। अपने दूसरे कार्यकाल में जब मुख्यमंत्री बने और ये एक सिर्फ विधायक ही मात्र रह गए 2018वीं विधानसभा में। बताते चले अपने आदत के अनुसार फिर उन्होंने भाजपा में डोरा डालना चालू किया। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक देख के भाजपा लोकसभा 80 सीटों का लिए, उत्तर प्रदेश 80 सीटों के लिए एक अभियान चला रही है, जिसमें सभी लोगों का साथ, सभी लोगों का विकास नारा के साथ सबको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इनको इसका फायदा मिला और इनको भाजपा गठबंधन में शामिल कर लिया गया। एक नेता जो पिछले 2 सालों से जिस पार्टी को गाली दे रहा हो उसी में गठबंधन कर लिया। जब पत्रकार इनसे बात पूछे कि ऐसा आपने क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि जब सपा और बसपा गठबंधन कर सकती है 2 जून के घटना के बाद, जो कभी भूल ही नहीं जा सकती है विधानसभा के इतिहास में, राजनीति के इतिहास में, तो हमारा फिर भाजपा के साथ गठबंधन करना इतना बड़ा पाप तो है नहीं। मैं तो कर ही सकता हूँ। मैं अपने एजेंडा पे काम कर रहा हूँ, दलित, शोषित और पिछड़ा वर्ग के उत्थान की बात कर रहा हूँ। ये सरकार इस बार मानेगी, पिछले बार नहीं मानी, इस बार मानेगी, इसलिए मैं इनसे गठबंधन करके आया हूँ। खैर देखना है, अब बीच में हवा चली कि मंत्री बनेंगे, लेकिन अभी एक और बात निकल के सामने आ रही है छन के कि योगी जी साफ मना कर दिए हैं कि हम अपने मंत्रिमंडल में आपको जगह नहीं देंगे। आप केंद्र की राजनीति करिए, आप केंद्र के लोगों से मिल रहे हैं, आप माननीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, जेपी नड्डा जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मिल रहे हैं, तो आप केंद्र की राजनीति करिए, आप बड़े नेता हैं, आप वहाँ जाइए। एक तरह से त्रिशंकु वाली हालत इनकी बन गई है। ये घूम रहे हैं गोल गोल। शुरू में सपा बसपा के साथ रहे, बसपा के बाद सपा के साथ आए, बसपा के साथ भाजपा के साथ आए, भाजपा को छोड़े, सपा को छोड़े। इन्होंने गठबंधन करने की कोशिश की ओवैसी को, ओवैसी भी इनको भला बुरा कहते हैं। उसके बाद इन्होंने गठबंधन चालू करने की कोशिश की ओम प्रकाश राजभर जी ने। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण से भी इन्होंने अपना गठबंधन करने की कोशिश की, वहाँ भी सफल नहीं हुए, वो भी इनको भला बुरा कहते हैं। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। नया खबर छन के आ रही है कि ये कांग्रेस में भी डोरा डालना चालू कर दिए हैं। कांग्रेस समर्थित इंडी अलायंस जो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है, इसमें सभी बड़े नेताओं के संपर्क में बने हुए हैं। भाजपा में इनकी दाल गलती हुई दिख नहीं रही है, तो कहा नहीं जा सकता है कि ये भाजपा में रहेंगे या अपने हितों के लिए फिरे चले जाएं उठ के कांग्रेस में। कांग्रेस की हवा को देख रहे हैं। अगर कांग्रेस की हवा कुछ सही निकली तो ये हो सके कि भाजपा का साथ छोड़ के कांग्रेस में भी चले जाएं। अभी कुछ दिन पहले TV9 में 5 पत्रकारों, वरिष्ठ पत्रकारों के जवाब में इन्होंने बोला है कि हमें किसी से बैर नहीं है, हम अगर मुझे मौका मिले तो मैं जा सकता हूं कांग्रेस में, हम कांग्रेस में जाने के लिए ना नहीं करते हैं। ये बातें कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि हम एक आचार्य प्रमोद कृष्णम से मैं संपर्क में बना हूं, उनसे मिलना जुलना होता है, बातें होती हैं मेरी। कांग्रेस का और वरिष्ठ नेता है जिनसे मेरी बातें होती हैं। इंडी अलायंस के और दलों के नेता हैं जो इंडी अलायंस समर्थित हैं, उसमें मेरी बातें होती हैं, और अगर हमारे एजेंडा वहाँ पे पूरा हो सकता है तो मैं ज़रूर जाऊँगा वहाँ पे। इसको देखते हुए कह सकते हैं कि पियरका चाचा का अभी भी जगह फिक्स नहीं है। ये भाजपा में हैं लेकिन भाजपा में नहीं है, इनका मन कहीं और है और ये घूमते हुए ही रहेंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है। इनकी राजनीति क्या है, क्या इसका परिणाम होगा, उत्तर प्रदेश की जनता इसको क्या देखेगी, क्या उसको इसका बेनिफिट मिलेगा इनके द्वारा, ये जिस जाति वर्ग की राजनीति करते हैं उस जाति वर्ग को क्या बेनिफिट मिलेगा, ये लोकसभा चुनाव 2024 के बाद देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी तो भाजपा में बने हुए हैं और भाजपा के एजेंडा पे काम कर रहे हैं, भाजपा की बातों में बात मिला रहे हैं। अभी भाजपा बोल रही थी कि जातिगत समीकरण पे जो चुनाव की बात हो रही थी उस पर इन्होंने चुप्पी साधी हुई थी और बहुत ही दबे
लहजे में बोला कि इसका होना चाहिए जातिगत, सबको बराबरी हिस्सा मिलना चाहिए जात के आधार पे, लेकिन भाजपा इस मुद्दा को बढ़ाना नहीं चाह रही है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। 2024 का चुनाव का इंतज़ार किया जाए। 2022 का चुनाव का इंतज़ार हम लोगों ने करके देखा, रिजल्ट 2017 के बाद हम लोगों ने देखा। अब 2024 लोकसभा चुनाव को देखा जाए। पियरका चाचा कहाँ रहते हैं, भाजपा के साथ सेपरेट या फिर इंडी अलायंस के साथ? फिलहाल समय का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मेरा एक बार आप लोगों को प्रणाम।